अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिलावर अली अज़ीमी और आज का हमारा उन्वान है कि पाकिस्तान से हम ई कॉमर्स के जरिए कैसे $1000 पर मंथ अर्निंग करें। और इसमें हम उन लोगों के लिहाज से सारी बात करेंगे जिनके पास या तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसे लोग किस तरीके से अपने जो है वो बिजनेस को सेटअप करें और $1000 पर मंथ प्रॉफिट जनरेट कर सकें या इससे ज्यादा। एंड तक इंशाल्लाह पहुंचते पहुंचते मैं कोशिश करूंगा कि वो जो सैकड़ों हजारों लोगों ने अब तक हमसे मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं उस सारे सवालात के जवाबात दे दें, जिसमें इंशाल्लाह आपके जहन में मौजूद भी तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, जिसके बाद आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ई कॉमर्स जो पाकिस्तान से लोग शुरू करने जा रहे हैं, इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो हमारे सामने एक सवाल आता है, तो लोग कहते हैं कि जी हमें अपना अमेजोन बिजनेस शुरू करना है या अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है। तो वो कंफ्यूज हो रहे होते हो बिजनेस वर्सेस बीए में। यानी कि उनके जहन में ये बात होती है कि हम या तो अपना अमेजोन का जो है वो अपना बिजनेस शुरू करें या हम एज अ बीए बन जाए। तो देखिए इस पर बात को जहन में रखें कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, और बीए बनना या फ्रीलांसर बनना इट्स इंटायरली ए डिफरेंट थिंग। बीए बनने का मतलब ये है कि मैं किसी के लिए जॉब करूंगा, उसका बिजनेस होगा जिसके अंदर मैं सारी एक्टिविटीज करूंगा, और वो मुझे 300 200 250 400 जो भी मेरी अपनी कैपेसिटी है और जितना बड़ा मैं अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ उसके लिहाज से मुझे मंथली पेमेंट्स करेगा। जबकि बिजनेस का मतलब ये है कि मैं अपना अकाउंट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल करूंगा और मैं पर मंथ मुनाफा जो है वो जनरेट करूंगा। अच्छा, जो बिजनेस मॉडल इस वक्त अवेलेबल है जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, यहाँ से जरा कट करें यार, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा, जो बिजनेस मॉडल इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास एक बहुत पॉपुलर मॉडल है अमेजोन पीएल, जो कि 10 15 20 हजार डॉलर से शुरू हो रहा होता है। इसी तरीके से फिर अमेजोन होल सेल है जिसमें हम किसी से राइट्स लेते हैं। इसमें हमें राइट्स लेने के मराइल में है, उसके बाद फिर आपको प्रोडक्ट्स वहां पे रखवानी होती है। दोनों जो हमारे जो टॉप बिजनेस मॉडल्स हैं इसके अंदर आपको पहले प्रोडक्ट खरीदनी पड़ती है। तो वो लोग इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जिनके पास जो है वो लाखों रुपए हो किसी भी नए कारोबार को शुरू करने के लिए। और ऑब्वियसली अगर किसी के पास होते भी हैं तो वो सोचता है कि भाई मैं नए कारोबार में जा रहा हूँ, तो बजाय इसके कि पहले मैं लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करूँ, पहले मैं इस कारोबार को समझूं, कुछ इससे इससे फेमिलियर हो जाऊं, कुछ इससे मुनाफा कमाऊं और फिर आगे बढ़ूं। इट्से का भी एक ऑप्शन है, लेकिन इट्से इस वक्त पाकिस्तान से डायरेक्टली अकाउंट नहीं दे रहा, तो वो बहुत सारे लोग इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये जो एंड के दो बिजनेस है जिसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं या एफडीएम कहते हैं, ये बिजनेस मॉडल्स पाकिस्तान से ज्यादा सक्सेसफुली लोग रन कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जब आप इंटरनेट में कोई चीज बेच देते हैं तो बेचने के बाद आप उस प्रोडक्ट के सप्लायर को कहते हैं कि जी ये चीज मैंने $100 की बेच दी है और आपका जो होलसेल के जो पैसे बनते हैं $75 ये आप लीजिए और ये कस्टमर तक पहुंचा दिए, इसीलिए इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ये काम इस वक्त ईबे अमेजोन और वेबसाइट पे हो रहा है। अमेजोन के ऊपर थोड़े से रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हैं, इसलिए ईबे और वेबसाइट के ऊपर ये काम ज्यादा हो रहा है। एफबीएम का मतलब ये होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि जो भी बंदा कारोबार कर रहा होता है वो जब ऑर्डर आता है तो अपने ही पास मौजूद इन्वेंट्री से वो आगे ऑर्डर को प्रोसेस करता है। पाकिस्तान की सिनेरियो में जो लोग भी एफबीएम पे काम कर रहे हैं वो ऑर्डर आने के बाद मार्केट से खरीद के या बनवा के चीजों को भेज देते हैं। इन दोनों मॉडल्स में आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि क्लियर पेमेंट के बाद आप अपना ऑर्डर प्रोसेस कर रहे होते हैं। ये जो एफबीएम का मॉडल है वो ईबे के ऊपर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। पाकिस्तान से बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर लोग ईबे से जो है वो लाखों डॉलर की सेल्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके ऊपर हम हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा, ड्रॉप शिपिंग और एफबीएम। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनके पास लाखों डॉलर खर्च करने को नहीं है, और ना वो अभी उम्र के हिस्से में जिसमें हम वो उनको बीए बनाए। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसने भी इंटर पास किया है तो उसके लिए फिजिबल ये होता है कि वो फ्रीलांसिंग से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन एक बंदा जो ऑलरेडी 9 10 घंटे की जॉब कर रहा है उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो जो है वो बिल्कुल नए सिरे से एज अ फ्रीलांसर अपने काम को स्टार्ट करे। उसके लिए ज़्यादा फिजिबल ये होता है कि अपने पास जो भी 2 घंटे 3 घंटे उसको मैसर आ रहे हैं उसके अंदर वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करे, ताकि वो स्केलेबल भी हो। बिजनेस जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, कल को उसमें मजीद लोग ऐड कर सकते हैं, वीएस ऐड कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम फोकस ज्यादा हमारा इस पर होगा कि हम उसको देखेंगे ड्रॉप शिपिंग या एफबीएम में हम कैसे बढ़े।
अच्छा, ये जो बिजनेस है ये हम ईबे से क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बहुत सवाल होता है। तो इसका जवाब तकरीबन मैंने दे दिया है कि भाई ईबे इसलिए क्योंकि ईबे पे स्टार्ट करने के लिए हमें पहले से इजाफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ईबे हमसे ये नहीं शर्त लगा रहा कि भाई आप हमारे पास रखवाएंगे तभी हम आपको ज्यादा सेल्स देंगे। ना ही ईबे के ऊपर जो है वो हमें डिस्काउंट करके चीज़ों को एडवांस में भेजने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईबे पाकिस्तानी डिटेल्स पे आपका अकाउंट खुल भी जाता है और वो चलता भी है उस डिटेल्स के ऊपर। तो यूँ समझ लें कि वो लोग जो कि बगैर इन्वेस्टमेंट के ई कॉमर्स इंटरनेशनल में आना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस ईबे बचता है। तजुर्बा होने के बाद वो फिर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसके बाद फिर वो अमेजोन पे जा सकते हैं। प्रोसेस क्या है बिजनेस सेटअप का, इसके कुछ मराहिल हैं जिसको हमें समझना होगा। सबसे पहला मरहला इसका है अकाउंट सेटअप। देखिए, अकाउंट जो है वो एक तो ये कि भाई आप एज ए सीलर जाके अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन वो अकाउंट जो है स्टेबल नहीं होता, उसकी स्टेबलाइजेशन का पूरा एक प्रोसेस है। अगर आप ऐसा अकाउंट बनाते हैं और उससे जाके फॉरन आपने कोई अली एक्सप्रेस से कहीं से प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, तो चांसेस ये है कि वो अकाउंट बंद कर दें। अकाउंट सेटअप करना और अकाउंट को स्टेबलाइज करना इस तरीके से कि आपका अकाउंट से लिमिट्स बढ़ जाएं। इब्तदा में ईबे सिर्फ जो है आपको 3 प्रोडक्ट सेल्स करने की इजाजत देता है, जो कि रफ्ता रफ्ता बढ़ाई जाती है। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है अकाउंट सेटअप का, ये समझ लें कि 6 to 8 वीक्स का आपका प्रोसेस होता है, जहां आप अपने अकाउंट्स को मजबूत करते हैं। इसी दौरान आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि जी मुझे $1,000 जनरेट करना है, तो मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं फॉर एग्जांपल अगर $25 का मुनाफा है तो एटलीस्ट मेरी 40 सेल्स आ जाए तो मेरा बन जाएगा $1,000। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जी मेरी जो है प्रॉफिट मार्जिन $25 से कम है, तो उसी लिहाज से मुझे देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 15, अगर मेरे पास $15 है तो कम से कम मेरी 60-70 सेल्स निकले, क्योंकि मेरा टारगेट है $1,000। तो मुझे अपनी सारी जो प्रोडक्ट रिसर्च की कैलकुलेशन ऐसी करनी है कि मेरे पास प्रोडक्ट ऐसी हो जिसमें ग्रोथ भी हो, आगे भी बढ़ने के चांसेस हो, और जिसके अंदर इतना प्रॉफिट मार्जिन भी हो, इतनी सेल्स निकल रही हो कि मैं $1,500 जनरेट कर सकूँ। फिर जो भी मैं प्रोडक्ट रिसर्च करूँ उसकी जबरदस्त लिस्टिंग्स बनानी होती हैं। ऐसी लिस्टिंग हो जिसको देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। इंटरनेट के ऊपर बंदा जो पैसा खर्च रहा है वो तस्वीर देख के, आपकी लिस्टिंग देख के खर्च रहा है। अभी तक उसने प्रोडक्ट को छुआ नहीं है, प्रोडक्ट उसके हाथ में नहीं आई। तो आपका लिस्टिंग, आपकी जो लिस्टिंग है वो इतनी जानदार होनी चाहिए कि वो जब लिस्टिंग देखे तो वो बोले कि जबरदस्त ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। कितनी दफा हमने ये देखा है कि एक प्रोडक्ट जो है वो सस्ती लगी हुई होती है, लेकिन लोग महंगी वाली खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गुड लिस्टिंग। फिर इसके अंदर शॉप्स बनती हैं, शॉप्स को कैसे आप डेकोरेट करते हैं, शॉप्स को कैसे आपने जो है वो संभालना है, शॉप को किस तरीके से आपने मैनेज करना है, ये इसका एक अहम हिस्सा है। ऑर्डर जब आपके पास आ जाता है तो आपने उसको प्रोसेस कैसे करना है, ईबे को कैसे बताना है, क्लाइंट को कैसे बताना है, उसका पूरा सेटअप कैसे रखना है, शिपिंग की पॉलिसीज कैसे बनानी है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर शामिल होती हैं। फिर ऑब्वियसली अगर एक कीवर्ड है जो कोई सर्च करता है तो उसके ऊपर अगर हजारों प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी रैंकिंग डिफरेंस है। फिर उसके ऊपर स्पॉन्सर लिस्टिंग्स चल रही हैं, कितनी मार्जिन के ऊपर हम कितनी लिस्टिंग्स लगाएं, फीसिस की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, पूरा इसका एक सिस्टम बना होता है, इसमें एक्सेल शीट्स बनी होती है जिसको आपको समझना होता है। फिर इसके अंदर आपने कैसे अपने आप को एज अ टॉप रेटर मेंटेन करना है, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, क्या चीजें क्रिटिकल है, किन चीजों पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, ये हमारा एक अहम हिस्सा होता है। यानी कि बेसिकली जो ईबे पे अगर आपने अपना कारोबार सेटअप करना है तो आप अकाउंट सेटअप, प्रोडक्ट रिसर्च जो आपकी मेन चीजें हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉप मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, रैंकिंग, स्पॉन्सर लिस्टिंग, हेल्थ एंड रेटिंग, ये सब चीजों को आपको लेके चलना। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर मल्टीपल टूल्स भी हैं, लिस्टिंग के अंदर भी हैं, जिनको हम जिनसे मजीद एडवांटेजेस ले सकते। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इसमें क्या है, देखिए इन्वेंट्री की तो इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि हम इन्वेंट्री पहले से खरीद नहीं रहे। रोलिंग के वक्त कभी कभी आपको जो है कुछ कैश फ्लो के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं। आप चाहे तो $50 से भी कर सकते हैं, चाहे तो 200-300, ये डिपेंड करता है, आपकी अपनी चॉइस होती है। जितना आपके पास रोलिंग के पैसे होते हैं उस लिहाज से आप थोड़ा सा अपने काम को बढ़ा सकते हैं या क्विक कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो भी कोई इतना मसला नहीं है। लर्निंग जो है इसके अंदर जो है, अगर आप प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, अगर प्रॉपरली नहीं सीखेंगे तो टाइम और इन्वेंट्री और बाकी जगहों पे आपके हजारों डॉलर भी ज़ाया हो सकते हैं। प्रॉपर अगर आप सीखने बैठते हैं तो इसके अंदर आपको $700-800 के कोर्सेज मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो मिनिमम $500 के अराउंड आपको कोर्सेज मिलते हैं। तो start.pk के ऊपर जो इसका कोर्स है वो 50,000 का है, और जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कराई जा रही है। तो देखा जाए तो लर्निंग इन्वेस्टमेंट जो है
वो आपकी 50,000 के अराउंड होती है। टूल्स वगैरह इसके अंदर आपको कई दर्जे के जितने भी काम है वो फ्री टूल से हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो मजीद आप इसके अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। शुरू में आपकी सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है। टाइम कितना रिक्वायर्ड है, टाइम को यूँ समझ लें कि 200 में कर लें। एक तो डेली टाइम की बात कर लें, डेली टाइम इसके अंदर कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपनी जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो आप वीकेंड पे कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले उस वक्त कर सकते हैं। और लिस्टिंग्स आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन आप मोबाइल से भी कर सकते हैं जब आपका अकाउंट स्टेबल हो जाए तो। लेकिन आइडियली हम ये कहते हैं 2 आवर्स अगर आप दे रहे हो तो आपका काम सही मैनेज हो जाता है। लेकिन सम केसेस ऐसा हो जाता है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे रैंक पर आ जाती है, उन्हीं के ऑर्डर जनरेट हो रहे होते हैं, तो वही ऑर्डर प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें जब ऑटोमेट हो जाती हैं तो ये टाइम और भी कम हो जाता है। सक्सेस रेशो देखिए, किसी भी कारोबार में कोई भी काम ऐसा है जिसके अंदर सक्सेस रेशो 100% नहीं होता। डिपेंड कर रहा होता है कि भाई शुरू में लोग, बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर वो बंदा कंसिस्टेंट हो और लगा रहे, अगर कहीं शुरू से उसमें गलती भी हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि शुरू में गलतियां करते हैं और उनका काम आगे नहीं चल रहा होता, तो वो हिम्मत हार जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही बिल्कुल प्रॉपर गाइडलाइंस के मुताबिक चलते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि गाइडलाइन में वायलेशन कर देते हैं या कहीं कुछ गलती करते हैं या काम प्रॉपर नहीं करते या टाइम नहीं दे पाते, काम खड़ा नहीं होता, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जो तीसरे वाले जो लोग होते हैं जिनका मैं अब जिक्र करने लगा हूँ, वो शुरू में दिक्कतें जो होती हैं उनको अबूर करते हैं और फिर अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से कम बैक करके प्रॉपर काम करते हैं, तो उनका हमेशा सक्सेसफुल रहता है। मैंने ये नहीं देखा कि भाई एक बंदे ने अपना 100% दिया और उसको सक्सेस नहीं मिली हो। तो सक्सेस रेशो टोटली डिपेंड करेगी कि आप कौन है, आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करते जा रहे हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं उनको हमसे डिस्कस कर रहे हैं, गाइडलाइंस के मुताबिक चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस मिलती रहेगी। अर्निंग पोटेंशियल तो इसमें देखें हजारों डॉलर का है विदाउट इन्वेस्टमेंट भी। इसमें ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे कि जो उसी इन्वेस्टमेंट से करते करते लाखों डॉलर्स तक जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है इसका अर्निंग पोटेंशियल। लेकिन जो इब्तदा में एक बंदा काम कर रहा होता है, शुरू के अंदर ये समझ लेंगे $500 बचना शुरू होते हैं, फिर उसके पास $1,000 का ऐसा टारगेट होता है जो कि बंदा 4 से 6 महीने में अचीव कर लेता है। लोग 2 महीने में भी कर लेते हैं, लेकिन मैं एक आइडियल टाइम आपको बता रहा हूँ, इतने में उसको कर लेना चाहिए। 4 से 6 महीने में $1,000 का प्रॉफिट होम डे सेटअप हो जाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के जैसे तकरीबन 2 लाख रुपए बनेंगे। और अगर आप इसको देखें, कंपेयर करें पाकिस्तान के दीगर ज़राए आमदनों से, तो आमतौर पर अगर आप कोई डिग्री भी करते हैं तो उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, कई साल लगते हैं, फिर भी आपको 40-50 हज़ार रुपए की भी आमदनी बहुत ही मुश्किल होता है कि मिल जाए, अगर मिल भी जाए तो। और मिल भी जाती है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती। यहाँ पर जो है आप 50,000 में अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और उसके बाद आप 4 से 6 महीने में 1,000 को हिट कर सकते हैं। उसको बढ़ाने की आपके पास कोई कैद नहीं है, जितना आप चाहें। मिलियंस डॉलर्स की मार्केट है, जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। फिर आगे वेबसाइट पे जा सकते हैं, अमेजोन पे जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं। एक्सपेंशन आपके पास, आपके हाथ में। ये आपका पास पूरा सिनेरियो है। और इसमें जो भी लोग इसमें शुरू करना चाहते हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके अंदर कॉन्टैक्ट कर लें। फॉर एडमिशन डिटेल्स, अभी कोर्सेज इसके अनाउंस हुए हुए हैं। कराची के अंदर मल्टीपल लोकेशंस पे हो रहे हैं, ऑनलाइन भी इसके अंदर कोर्सेज हो रहे हैं। इसमें आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसमें आप अपने कारोबार का आगाज करें। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं जी सर हम 5 साल पहले आपके पास आए थे। अभी एक साहब आए थे, बताया 10 साल पहले हम आपके पास आए थे। मैंने कहा 10 साल पहले मेरे पास आए होगे, उसके बाद भी कितने लोगों के पास गए होंगे। काम शुरू करें, स्टार्ट लें। अगर कुछ नहीं बनता, हल्के हल्के खुद से सीखें, दोस्तों यारों से पूछ लें, या प्रोफेशनली सीख लें एक दफ़ा। जो है जितनी इसके ऊपर आपके पैसे लगेंगे, ये एक एवरेज यूँ समझ लें कि बाइक की कीमत से भी कम है। अच्छे मोबाइल की कीमत के बराबर ये आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है लर्निंग की, जो कि आपके लाइफ टाइम काम आनी है, आपने बिजनेस में भी काम आनी है। कल को आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। ईबे की जो है वो सर्विसेज की भी बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे लोग हैं जो अपने ईबे के अकाउंट्स मैनेज करने को देते हैं। पाकिस्तान में से भी वो लोग कर रहे हैं, फिलीपीन से कर रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश से लोग जो हैं ईबे की सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो आपके पास इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे अर्निंग के जराए हैं, पोटेंशियल हैं, जिसकी मदद से आप ये सारे काम को जो है वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फर्दर अगर आपके जहन में कोई डिटेल्स हो तो आप उस start.pk का जो फेसबुक पेज है वो देख सकते हैं।
$1000 डिजिटल कारोबार ग्रुप है, उसको उसमें कोई सवाल है वो पोस्ट कर सकते हैं।